अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के हमारे नावल का नाम है मैं बिन्ते जमीला और इसकी राइटर है सुमेरा हमीद। और ये दीना की होगी ज़रूर। माँ जई, बिल्कुल माँ जई। मैं अपनी हम उम्र किसी लड़की के साथ न्याज के चावल बांटती फिर रही थी। बुढ़िया ने चंदी आंखों से मुझे घूरा और कहा, ऐसा हमेशा होता। मेरी शक्ल मेरा तारुफ खुद करवा देती, मेरी माँ का पता बता देती। वो माँ जो खुद अपना पता खो चुकी थी और अब्बा के घर में लापता हुई फिरती थी। मैं उस जैसी हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि मैं बाप के घर से भाग गई और शौहर के घर को लात मार आई। मैं माँ जही कैसे हुई? पर दीना, तू दूध मलाई थी, हूर परी, ये लंबे काले स्याह बाल। यानी मैं माँ जई थी, लेकिन दूध मलाई ना थी। दादी जो अब मर खप गई कहती थी कि जब तू पैदा होने वाली थी तो ऊपर तले तेरे नाना नानी मर गए थे। तेरी माँ ने वो सोग मनाया कि मुन्नी का रंग रूप का खाल बाल सब खा गई। मुन्नी कौन? मैं सारी उम्र काकी ए छोकरी सुन बरन जोगी कहकर बुलाती रही। अम्मा की औकात दिखानी होती तो मुन्नी बना दी जाती। वैसे मेरी दादी एक ऐसी सास थी जो बहू को जनाल मानती, हरामकार समझती और कमीनी लुच्ची कहकर बुलाती। ऐसी जनाल बहू की लुच्ची औलाद को उन्हें एक बार संभालना पड़ गया। वो हमें मार मार कर सूखी रोटियां खिला रही थी, जो हमारे हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। धुरफुट, माँ तो शाही लौंडी बनी ठुसे से मैके बैठी है और मैं ये ऊद बनाए पालने को रह गई हूँ। शाही लौंडी अम्मा खून भरे जबड़ों और सूजे हुए हाथ मुंह पैर लेकर मैके गई थी कि 2 दिन अब्बा बच्चों को रखेंगे तो लग पता जाएगा। पर पता तो अम्मा को लग गया। जब महीनों बाद भी अब्बा उसे लेकर ना आए, खुद ही वापस आ गई। फिर दोबारा कभी नहीं गई। बड़ी पागल थी अम्मा। जाना ही था तो आई क्यों? आना ही था तो गई क्यों? कोई एक फैसला करती और जी जान लगाकर निभाती, बल्कि जान दे कर निभाती। यही वो हरकतें थी जो अम्मा को ले डूबी। उसे साग का डंडल बना दातिर से गर्दन कटवा बैठी। वैसी अम्मा से अच्छे तो डंडल ही हैं, जो कम से कम डंगरों के काम तो आते हैं। अम्मा तो किसी काम जोगी ना थी, ना हमारे ना अब्बा के, खुद अपने लिए तो बिल्कुल ही धुरफुट थी। हाँ, तो जब तक दादी जिंदा रही, खैर से बहुत देर तक जिंदा रही। अम्मा का गुस्सा, गालियाँ, दोहत्तर चित्तर, ताने कोसने माँ जई को भी मिलते रहे। अम्मा का हिस्सा अलग से। ए हिंदड़ी, तुर फिटी खोल इसे। मैं दादी की चारपाई के नीचे से अपनी जूती निकाल रही थी कि दादी ने ज़रा झुककर मेरी चोटी पकड़ ली और ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगी। हिंदुओं से उन्हें खास खार थी। न जाने कोई हिंदू उनका लोटा लेकर भाग गया था या उन्हें भगाना भूल गया था। वो खुद तो बसे बसाए पंजाब में पाकिस्तानी बनकर बैठ गई थी। ना बॉर्डर पार किया, ना बिलवाइयों को भुगता, ना किसी हिंदू के लिए अपना घर बार छोड़ा। फिर भी दिल में अनाथ का खेत उगा लिया। सारी नफरत और गलाजत हिंदुओं के नाम कर दी थी। इतनी ऊंची चोटियाँ नीच जात की लौंडियाँ बनाती हैं। मुसलमान औरतें यूँ सरों पर लुमड़ियों की तरह दुम्बे लटकाए नहीं फुदकती। अब मुझे क्या मालूम नीच जात की लौंडियाँ क्या क्या करती रही थी। मैं तो ऊंची जात की दादी को जानती थी, जो एक झनाल की सास और उसकी लुच्ची औलाद की दादी थी। मुसलमान औरतें भी मेरी नज़र से दो ही गज गुजरी थी दूर ही गुजरी थी दो ही गुजरी थी। एक अपनी दादी को, जो रोज़मर्रा माँ की जिंदा लाश पर 2 लत्ती मारती, और एक अपनी माँ को, जो सांस लेती भागती दौड़ती इन दौलतियों को खाती। ये सवांग कहीं रिझाने के लिए रचाती हो। मर्दूदनियों, ये बुलावे किन के लिए हैं? वो मेरे बाल खोल खाल चटके दिए जा रही थी और मैं अंदर की तरफ करके मुंह अम्मा को सुना रही थी। अम्मा भी कभी कभार ऐसी ही ऊंची चोटी बनाती थी। वैसे अम्मा यूं चोटी ना भी बनाती तो भी वो निचली से निचली जात की ही रहती। लौंडी, मर्दूदनी, कैसा प्यारा दीन है हमारा। इस दिन से कोई बात तो सीखो। धुरफिट, उजड़ गई पाक दामन बीबियाँ और डेरे जमा लिए इन हरामों ने। गिलाफों में लिपट कर रहने को तो जी ही नहीं चाहता इनका। बस नहीं चलता कि अपनी खालों से भी बाहर निकल आए और चिल्ला चिल्ला कर कहें कि आओ हमें देखो, करो नज़ारा हमारे हुस्न का, अंग अंग देखो हमारा। हाँ देखो इन कम जातों को, कोठे वालियाँ, रिझाने वालियाँ, मंडियों वालियाँ। अब दादी सब वालियाँ गिनवा ही चुप होने वाली थी।
गिनवा कर ही चुप होने वाली थी। अंदर से अम्मा निकली, मेरा हाथ पकड़ा, बाल संवारे और पढ़ने के लिए बिठा दिया। मेरी अम्मा की किस्मत अच्छी थी कि वो हाजी शौहर और हाजिन सास की बहू बन गई थी, जबकि मेरी दिलारी दादी की किस्मत ख़राब थी कि वो एक नौउम्र शहरी लड़की ब्याह कर ले आई थी और मेरी अम्मा मनहूस कमबख्त मारी ब्याह कर आ भी गई। वैसे भी अम्मा लकीर की फ़कीर थी, लकीर जो अब्बा ने खींच दी, और फ़कीर अम्मा ने खुद को खुद बना लिया। सर पर उड़े उड़े चेदा चेदा बाल, कहीं कहीं से नज़र आती खाल और हाथ। तौबा इस्तिग़फ़ार, भद्दे बदसूरत लानतियात। हाबील जैसे नहीं जिसने पहला इंसानी कत्ल किया था, काबिल जैसे वही पहले हाथ, जुल्म को रोक न सकने वाले, खुद को कत्ल हो जा देने वाले, जो ना खुद को बचाते हैं, ना छुपाते हैं, ना वार कर पाते हैं, ना हमला रोक पाते हैं, यही फिटकारे हुए हाथ। इसीलिए दादी कहती, धुर फिट, मैं तो शेर के छछूंदर ले आई। मैंने अम्मा से पूछा, ये छछूंदर किसे कहते हैं, तो झट बोली, मुझे। लो, अम्मा तो छछूंदर निकली और दादी की किस्मत ख़राब। ठीक कहती थी दादी। जब अब्बा घर आते 100 शेर साथ लाते। मोहल्ले और खेल के मैदान के सभी बच्चों को मालूम हो चुका था कि उनका अब्बा शेर है, शेर। जब मैं और मेरी सहेलियाँ खेलते तो सबको मालूम होता कि साथ साथ ये पास वाली सड़क पर नज़र रखनी है। जमीला के अब्बा की स्कूटर नज़र आते ही उसे झट सड़क पार करवाकर पिछली गली के पिछले दरवाजे से अंदर करना है। इसी मैदान की दूसरी तरफ अकील और शकील खेल रहे होते। शकीला, जिसे दादी ने ज़रा सा कद निकलने पर ज़बरदस्ती आपा बना दिया था, साथ वालों की छत पर खेल रही होती। हर एक पर फ़र्ज़ था कि जो पहले अब्बा को देख लेगा वो सबको इत्ला देता, साथ लेकर घर पहुंचेगा। ये सब जज्बा भाईचारा के तहत नहीं बल्कि बाहमी मार से बचाव के लिए तहत किया जाता था। पकड़ा एक जाता या दो, मार बहरहाल मुश्तरका सबको पड़ती, पूरी तरह पड़ती, मुकम्मल तौर पर पड़ती। अब्बा दिल लगा कर मारते, बेशक कितने भी थके हुए होते। मार मार कर अब्बा हमें कब्र तक ही क्यों ना पहुंचा देते, अम्मा हमें नहीं बचाती थी। वैसे भी अम्मा ने हमें बचाने के लिए हाथ बढ़ाया नहीं या ज़बान हिलाई नहीं कि उनके हिजरती अम्मा बाबा को वो माँ बहन की गाली मिलती कि अम्मा मुंह छुपा छुपा कर रोती। और अम्मा को आता ही क्या था, अगर अम्मा गाली देने वाली ज़बान ही खींच सकती थी तो गाली सुनने वाले कान ही कुचल डालती। फिर यूँ रोना तो ना पड़ता। सुना था कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है उसकी कदर उतनी ही बढ़ती जाती है। अम्मा की कदर उल्टा घटती जा रही थी, बल्कि इतनी घट गई थी कि टकसाल भी अम्मा को शर्मिंदा कर दे कि जा बहन, तेरे दाम का कोई सिक्का नहीं बन सकता, ना अभी ना कभी। तेरी कीमत ही क्या है जो सिक्का बने। इसीलिए तो अम्मा मुझे कभी पसंद नहीं रही। भला क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का जिसे वक्त पड़ने पर बेचा जाए तो दमड़ी भी हाथ ना आए। अकील शकील तो थोड़े बड़े थे, पर मेरा गुड्डा, जिसे मैं सारा वक्त कमर पर टिकाए फिरा करती थी, बामुश्किल भागने दौड़ने लगा था कि अब्बा ने बाहमी मार में उसे भी रगड़ दिया। मैं उसे भी मैदान में अपने साथ खेलने के लिए गई थी ना। बेचारा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा पेट की कोई आंत फट गई है, खून रसना बंद ही नहीं हो सका उसका। 9 माह तक पखाने में खून आता रहा, फिर वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। भला चंगा, खुशबाश मरहूम जलील वल्द हाजी सत्तार अहमद। खैर हमें क्या, हम सब तो कई दिन तक ये मातम करते रहे कि वो इतना खुशकिस्मत क्यों रहा, इतना खुशकिस्मत कि अब उसे ये सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप कंजर कब्र में लेटा मूत रहा है और तुझ कंजरी को मेरे सर पर नाचने के लिए छोड़ गया। अम्मा अब्बा कंजर था, आपा पूछती। वैसे आपा थी बड़ी भोली। कंजर किसे कहते हैं? अकील ने आपा की तरफ देखा, मैंने दोनों की तरफ। दादी से ना पूछाई, शकील ने मशवरा दिया। और ये शकील था भी पागल। एक बार उसके हम जमातों के वालिदैन आ गए स्कूल में उसकी शिकायत लेकर। ये किन बाजारी लोगों के बच्चे पढ़ाते हो आप? तौबा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी गालियाँ, इतने से बच्चे कहाँ से सीखते हैं ये? उस दिन अम्मा ने पहली बार शकील की खूब पिटाई की। उस अम्मा ने जो काई लगे घड़े का बदबूदार पानी थी जिसे प्यास में पिया जा सकता था ना एहतराम में। दादा को अल्लाह जन्नत में बड़े से बड़े महल में रखे। दादी को निभा बिठाए एक बार साइकिल पर लिए जा रहे थे कि सामने से आती घोड़ा गाड़ी नज़र नहीं आई। खुद वफात पा गया और दादी की आधी टांग साथ ले गए। इन 1.5 टांगों के साथ दादी घर में ऐसे और इतने धमाल करवाती थी कि मैं सोचती हूँ 2 टांगों के साथ क्या कुछ ना करती। वैसे दादी भी गीदड़ों के सामने ही शेर थी। पुप्पा के सामने तो तुम कटी छिपकली बन जाती। पुप्पा और अब्बा की बनती नहीं थी। उम्र भर का मरना जीना ख़त्म था। लाहौर की किसी शादी में पुप्पी आई तो चुपके से दादी से मिलने आ गई। अगले दिन उसी शाम में हम सब भी शरीक थे। मैंने पुप्पा को सलाम किया और पूछ लिया,
आप कल पुप्पी के साथ घर क्यों नहीं आए? शादी वाले घर में जो पुप्पी के साथ हुई वो अलग, और जो मेरे साथ मेरे घर में हुई वो अलग। उस सारी रात अम्मा मेरे सरहाने बैठी रही, ना पुचकारा ना दिलार किया, बस बैठी मुझे घूरती रही, जैसे या खुद मरने वाली हूँ या मुझे मार देने वाली हूँ। वैसे अम्मा, मैं ठीक से जिंदा रहने की ताकत नहीं थी, जोर लगाकर मरती या मारती क्या, बस बद्दुआ ही थी अम्मा हम सब के लिए, खुद अपने लिए तो सबसे पहले थी और सबसे ज़्यादा थी। फूफा फिर कई बार मुझे ख़ानदान में आते जाते नजर आए, मगर दोबारा उन पर सलामती भेजने की मैंने गलती नहीं की। जब उनके बेटे के साथ आपा का रिश्ता पक्का हो गया, तब भी न जाने फूफा रिश्ते कैसे ले गए आपा का। दादी भूली नहीं समाती थी कि बेटी और दामाद घर आने जाने लगे, मिलने मिलाने लगे। आपा दिनों में सूख कर तीली सी बन गई। अम्मा ने कसम खा रखी थी कि बेटियों को अपने ही हाथ से मार देंगी, खानदान में नहीं ब्याएंगी। अम्मा खुदा मुझे माफ़ करे, झूठी बहुत थी, ना आपा को मारा ना उकसाया और ब्याह दिया पुप्पा के घर। पुप्पा उन दिनों बहुत मीठे थे दादी के साथ। दादी ने ही अब्बा से रिश्ता लेकर दिया पुप्पा को, रिश्ता क्या ब्याह भी दिया। और फिर आए पुप्पा की जूती की नोक तले अब्बा। एहसान माने मेरा, सुअर की औलाद को खिलाता हूँ, अब्बा ने भी तो खिलाया था। फूफा खानदान में धाड़ते फिरते। शादी के शुरू में तो वो एक बार आपा आई कि उस जहान की बाबत बयान कर सके जहाँ धुतकार राज करती है और बेबसी रिया बनती है, ताकि अब्बा की रातों की नींद उड़ सके। भोली आपा बेचारी ने 10 भी पास नहीं की थी कि अब्बा ने शादी कर दी। दादी ने पुप्पी की राह खोलने के लिए दोनों की राह ही खोटी कर दी। पुप्पी, दादी, अब्बा सब आपा को ले डूबे। सुना था पुप्पा, जो कि अब्बा के ही गांव के रहने वाले थे, जवानी के दिनों से ही अब्बा से बैर लिए हुए हैं। न जाने किस कबड्डी के दंगल में हरा दिया था अब्बा ने कि पुप्पी का रिश्ता लेकर ही पुप्पा ने हार का बदला लिया। वैसे औरत वो तरफ का पत्ता है जो हर मर्द जुआरी को रास है। पुप्पा को भी पुप्पी खूब रास आई कि पुप्पी की रोज़ सुबह शाम जूतियों से तवाज़ो होती थी। 7-8 साल तक तो वो नाम की ही दुल्हन रही। लोग तू तू करते पुप्पी को, तो खानदान की औरतें खुसरी कहती रही। वैसे ठीक ही कहती थी, पुप्पी भी अम्मा जैसी ही तो थी। अकील एक बार फेल हुआ तो ले जाकर अब्बा ने वेल्डिंग की दुकान पर बिठा दिया। एक बार फिर अम्मा ने अपने माँ बाप की गालियाँ सुनी और छठे बच्चे से बढ़ा हुआ पेट। उफ तौबा, अम्मा कैसे चीखी थी। अगली कई रातों तक मैं ख्वाब में डरती रही। अम्मा खून में लथपथ हो गई। ये रख रख कर अब्बा ने लाते मारी। साथ वाली पड़ोसन खाला अब्बा को परे धकेल कर 2-3 और हमसाइयों के साथ अंदर आई, पर देर हो चुकी थी। भला अम्मा को क्या ज़रूरत थी इतनी लंबी ज़बान चलाने की। अब्बा ने कहा था, दफ़ा हो जा, मेरा सर ना खा, और ये बार बार यही कहती रही। शाम को दुकान पर चला जाए करिएगा, दिन में स्कूल जाने दो। अब्बा ने सालन की प्लेट मुंह पर दे मारी। बर्दाश्त की भी हद होती है। कमीनी औरत खाने के दौरान बोले जा रही थी, मार खाए जा रही थी, बकवास किए जा रही थी। दिन में स्कूल चला जाएगा, शाम में दुकान। मेरे कान पक गए तो क्या अब्बा के नहीं पके होंगे। अब सुकून रहा जब छठा बच्चा पेट में ही मरहूम हो गया। थू है ऐसी औरत पर जी, 100 बार थू है। जब हिम्मत नहीं है तो ऐसे शेरों के मुंह क्यों लगती है, चुपकी क्यों नहीं पड़ी रहती। मार नहीं सकती तो फिर मर क्यों नहीं जाती। अकील वेल्डिंग करने लगा, बड़ा खुश रहता, कहता उस्ताद बड़ा प्यार करता है। रात गए तक घर न आता। शकील ने रात दिन किताबें चाटना शुरू कर दी और मैं तो बामुश्किल ही पास होती थी। अम्मा स्कूल में उस्तानियों के आगे हाथ जोड़ती कि सालाना में कैसे भी करके इसे पास कर दूं। अजीब अम्मा थी, समझती ही नहीं थी। जिस दिन हिसाब का पर्चा था उस रात अब्बा ने अम्मा की चुटिया पकड़कर वो घुमाई कि सारी रकमें सिफर रह गई। अम्मा से अब्बा की खानदानी गरम शॉल जल गई थी। इस तरह की शक्ल शॉल पर छप गई थी। मैंने उस रात कसम दादा मरहूम की दादी को ऐसी कैफियत में देखा जैसे उन पर अम्मा की धुलाई ने वजद तारी कर दिया। वो सरूर से हलकोरे लेने लगी। एक वजद मुझ पर भी तारी हुआ और मैं हिसाब के पर्चे में फेल हो गई। अम्मा के 2 हाथ एक गर्दन को छुड़ाते नजर आते, ना ज़रब होते कि 2 से 4 हो जाते, ना तफरीक के दोनों ही ना रहते। जवाब कोई तो आता, हासिल सिफर ही सही, जवाब कोई तो होता, वसूल सिफर ही। उस्तानी जी ने बुलाकर मुझे पर्चा दिखाया। पूरे 13 नंबर लिए थे मैंने। जमीला, कुछ अपनी अम्मा का ही ख्याल करके पढ़ लिया करो। अब उन्हें क्या बताती, उन्हीं का ख्याल करके तो नहीं पढ़ा। साथ के बिस्तर पर पड़ी अपने फटे होंठों का खून साफ करती रही और अपने काले भद्दे हाथों से गर्दन को सुलाती रही। कैसी औरत थी, बात मानती ही नहीं थी कि औरत ही बनकर रहे, इंसान न बने। गलती तो इंसानों से होती है, ये गुंजाइश उन्हें हासिल नहीं थी। मिलती भी कैसे, उन्हें ये गुंजाइश निकलवानी आती ही नहीं थी। फिर मरो खाओ मार। कभी बकरी और शेर भी एक घाट से पानी पीते हैं। अगर पीते हैं तो वो मियाँ बीवी होते हैं। रोज़ हमला, रोज़ शिकार। हाँ, फिर यही होता है, लेकिन सिर्फ बकरी के साथ।
हमारे घर में नाना नानी का नाम लेना ऐसा ही नापाक था जैसे खंजीर का नाम लेना। दादी अपने हर खुतबे में फरमाती कि इसके बाप ने किसी रंडी के साथ पीछे लगकर शादी कर ली थी। माँ भी क्यों पीछे रहती, वो भी छत से लटक गई। हराम मौत मरे, हरामों की औलाद है तुम्हारी माँ। दादी अपने हलाल बेटे की हरामी माँ के बतन से जन्मी औलाद से मुखातिब होते हुए आलमाना रूप इख्तियार कर लेती। तुम्हारे नाना का आना जाना था वहाँ हीरा मंडी। तौबा, मुझे तो रात की नमाज भी पढ़नी है। खैर, वो ऐसा रिझा उस रंडवी कम जात पर कि जान से गया। ये रंडियाँ भी किसी की बनती है भला? उसने उल्टी जूती का तलवा दिखाया और दलई मार धुर फिट किया। लटक गया छत से उसके इश्क में धुर फिट। उठकर वजू करो। रंडी रंडी कहते दादी ऐसी कलमा गो बन जाती जो हक बात कहने से बिल्कुल नहीं झिझकती। नाना नानी तो थे नहीं हमारे, लेकिन अब्बा और दादी के हज पर जाने के बाद जब कभी हम वहाँ गए, किसी को बड़े नाना कहते, किसी को बड़ी नानी। वहाँ काफ़ी खेप थी, छोटे बड़े मंझले नानों और नानियों की। अल्लाह बख्शे, बहुत नेक थे तुम्हारे नाना, तहज्जुद गुजार, हर एक की मदद के लिए तैयार। कोई दूर पार की नानी बताती, लो भला हमें क्या इन बातों से। हम खेलने कूदने लगे, लेकिन अकील बैठा सुनता रहा। बड़ी ऊंची चीज़ था अकील। वो लड़की भागकर नाना के पास आ गई कि मियाँ जी बचा ले मुझे। नाना ने घर रख लिया। खानदान वालों ने तहज्जुद गुजार मियाँ जी को रंडी बाज बना दिया। जब सबने उन्हें रंडी बाज ही समझ लिया तो छत से लटक गए। उन्हें छत से लटक का देख कर पहले तो वो हीरा मंडी वाली नंगे सर घर से भागी, फिर यही काम नानी ने किया। खानदान वाले नानी को तो पकड़ धकड़ कर मैयत के पास ले आए, उनकी चूड़ियाँ तोड़ी और सोने की उतरवाली, सर पर सफ़ेद दुपट्टा दिया। बेवा बेवगी में ही रहे। उन्होंने सारे जर्क बर्क कपड़े फौरन ट्रंकों में से निकाल लिए, जैसे मरहूम की बेवा मैयत के उठते ही पहले इन्हीं को तो निकाल कर पहनेगी। खैर, वैसे जब नानी मियाँ जी के कपड़े कुतर कुतर खाने लगी और उनकी जूतियाँ चाटने लगी तो वो मुकम्मल बेवा कहलाई। अकील ने जान तोड़ कोशिश करके सुना सुनाया मजमून हम तक पहुंचा दिया। नानी को ऐसे बेवा बना देने वाले ने न जाने किस नस्ल से थे, कहाँ से लुटे पुटे आए थे, यहाँ आकर पड़ाव क्यों किया। दादी कहती ये सिख थे, फिर कभी कहती निचली जात के दलत थे, यहाँ आए तो मुसलमानी ओढ़ ली कि जी मुसलमान मुल्क में मुसलमान बनकर रहेंगे तो मज़े ही मज़े होंगे। तुम्हारी परनानियाँ न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करती फिरती थी, धुरफिट। और मर्दों ने कोई सिखड़ी हिंदड़ी छोड़ी नहीं थी, चूड़ों चमाड़ों में घुसे रहते थे। वो जो 47 में औरतों की इज्जतें लूटी गई, यही तो थे पेश पेश। दादी दूरबीन लगाए देख रही थी, न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारकर इसे उसे उठाकर बनाकर ले आए खानदान। पाक सरजमीन में कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, और आ बसे ये दलत कमजात रंडी बाज। दादी को अपने पाकिस्तान में पैदा होने पर बहुत फ़ख्र था। उनके लिए सब मुहाजिर हरामी थे, इसीलिए दादी उन्हें रुला कहती। कोई यहाँ से रुला, कोई वहाँ से रुला, और धुर फिट आ गए बन ठन के कब्जा करने। इसी रुले में दादी अपने 37 साला बेटे का रिश्ता लेकर गई थी। बकौल छोटी बड़ी किसी नानी के जूतियाँ घिस गई थी बहुत सो के मियाँ जी के इकलौती बेटे का रिश्ता लेने के लिए। आपा ने एक बार अम्मा से पूछा, क्या देखकर नाना ने आपकी शादी कर दी अब्बा से? अम्मा हंसने लगी। हंसी भी तो कब, शराफत। तुम्हारे नाना कहा करते थे भूखा नहीं मारेगा तुम्हें, बहुत मेहनती है। क्या कमाल के हवालदार थे नाना। अब्बा की आँख की शराफत तो पड़ ली, उस शराफत की नज़ाकत नहीं पड़ी। वैसे अच्छे मेहनती थे अब्बा कि दुनिया की कोई ऐसी गंदी गाली ना थी जो कमाकर अम्मा के कान में ना डाली हो, और दुनिया की कोई ऐसी बदकिरदार औरत ना थी जिससे अम्मा को तशबीह ना दी हो। अब्बा ने अम्मा को भूखा मारा ना, भरे पेट से जिंदा रखा। कमाल की बात हुई ना। और हाँ, कोठेबाज नहीं थे अब्बा। शरीफ इतने के मोहल्ले की किसी औरत ने उन्हें कभी सर और नज़र उठाकर देखते नहीं देखा था। वहाँ मुअज्जिन अजान देता और यहाँ अब्बा मस्जिद की तरफ निकल जाते। 2 हज और 3 उम्रे किए थे। ऐसे नेक और मोमिन सिफ़ थे अब्बा। घर में बकरे का गोश्त पकवाते, महीने में 2 दर्जन देसी मुर्गियां लेकर आते, सुबह हलाल कर जाते और शाम आते यखनी पीते। इसीलिए तो दादी कहती थी हम तो ऐसे ही शाही खाना खाते हैं, भूखे नंगे थोड़ी थे हमारे दादे परदादे। ये बेसन की टिक्कियाँ, आलू के मलीदे, पतली दालें हम नहीं खाते, पीले चावल और धनिया पुदीने की चटनी। धुरफिट, हमें क्या पता 47 के कैंपों में क्या क्या दिया जाता था। अम्मा छत पर सर्दियों की धूप में बैठी, दोनों हाथ वही हाथ लहरा लहरा कर न जाने किससे बातें कर रही थी। वो खुदा को सुना रही थी, बता रही थी, या पूछ रही थी, या अपने अम्मा बाबा को कटहरे में खड़ा किए।
अपने पैदा किए जाने की वजह पूछ रही थी। पहले मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने ज़रा गौर किया तो जाना कि वो बुड़बुड़ा रही थी और हाथ, अल्लाह मारे हाथ, ऐसे लहरा रही थी जैसे दुहाइयाँ दे रही हूँ। फिर गो मुझ में सक्कत नहीं इस मंज़र को दोबारा दोहराने की, लेकिन कोई अगर मुझे थाम ले, मेरी कपकपाहट रोक दे तो शायद। हाँ, तो उन्होंने अपने हाथ अपने सर पर रख लिए और इतनी ज़ोर से ऐसी अजीब चीख मारी कि मैं मारे डर के नीचे भाग गई। कुछ देर में मैं शकील अकील को भी ऊपर ले गई। हम तीनों के मजमा ने अम्मा को बुड़बुड़ाते, बाल नोचते, दुहाइयाँ देते और आंखों से खून रसते। मैं कसम खा सकती हूँ वो खून ही था। देखा, नीचे से दादी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम नीचे भागे। अम्मा नीचे आकर ऐसे कपड़े धोने लगी जैसे ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि देखो अम्मा कैसे नाटक करती है। दादी ठीक कहती है, नटनी है, ले जाकर किसी चूल्हे में खड़ा कर दो, ऐसा नाटक करके दिखाएगी कि दुनिया घरों को जाना भूल जाएगी। मर्द तो साथ ले जाकर ही टलेंगे। चंद दिन पहले आपा आई थी तो अम्मा बिलक बिलक कर रोती रही थी। बेटी के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो नीला पीला नहीं था। अब्बा आए, अब्बा को बताया कैसे जानवरों की तरह मारते हैं। अब्बा खाना खाते हंसते रहे और फिर सो गए। क्या करते बेचारे अब्बा। चंद दिनों बाद ताया के बेटे के साथ आपा को गाड़ी में बिठा दिया। जाओ जी, अपने झगड़े खुद समेटो। झगड़ा सिमट गया। अम्मा चंद दिनों बाद ही चल बसी। कान और नाक से खून निकलने लगा था। कोई कहता दिमाग की नस फट गई, कोई कहता तीनों अटैक इकट्ठे हुए, दिल बंद, अम्मा खत्म। जो भी हुआ, अम्मा मर गई। 3-4 दिन हम सब खूब रोए, फिर सब ठीक हो गया। पड़ोसन खाला अलबत्ता बहुत हफ्तों तक रोती रही, बीमार भी हो गई थी। उन्हें बहुत गम लगा था अम्मा के जाने का। जबकि अकील ने कहा, ये हुई ना बात, रोज़ के जंगो जदल से जान छूटी। महीना बहुत सुकून से गुजरा, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना माँ की ना बाप की। इतना सुकून था घर में, मैं यकीन नहीं आता था कि ये हमारा ही घर है। अम्मा पहले ही मर जाती भला, ऐसे सुकून के लिए क्या माएँ अपनी जान नहीं दे सकती। एक दिन साथ वाली खाला मुझे चुपके से साथ ले गई। न जाने क्या क्या कहती रही, मुझे तो सब बकवास लगा। कहने लगी, सबका कहना है कि तुम्हारे अब्बा ने अम्मा को जहर देकर मारा है। मैं कैसे मान लेती, भोली खाला। जहर देकर मारने वालों में से नहीं थे अब्बा। जिंदा लाशें बनाकर घर की कब्र में रखने के हक में थे। खाला के अब्बा थोड़ी थे। जो खाला को पता होता अम्मा ने जहर खा लिया हो तो हो। मैं घर वापस आई तो एक एक बर्तन सूंघने लगी। अकील शकील को बताया, वो हाथ पर हाथ मारकर हंसे और कहने लगे, इतनी हिम्मत वाली होती अम्मा तो अब्बा या दादी को जहर न खिला देती। कह दोनों ठीक रहते, चलो अब्बा या दादी को ना देती, हम चारों बहन भाइयों को ही दे देती, वरना आपा को तो ज़रूर ही दे देती। इसीलिए तो अम्मा मुझे कभी पसंद नहीं रही और मैंने उसके मरने का शोक नहीं किया। स्कूल में लड़कियां हैरान होती कि जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए जमीला की माँ को मरे और उसकी खिलखिलाहटें तो देखो। एक लड़की अम्मा का अफसोस करने लगी तो मैं हंसने लगी। उसने मुझे खूब खरी खरी सुनाई। बेशरम बेगैरत कहा, नादान लड़कियां, सब की सब, वो क्या जाने बेचारियां, माँ की लाडलियां, बाप की दुलारियां, कि अम्मा का मरना कितनी खुशी की बात थी, कितना सुकून था। अब मुझे कितना सुकून होगा अम्मा को भी। बच्ची, तेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि जमीला से कहना कि पढ़ाई ना छोड़े, मौत का क्या पता कब आ जाए। जमीला पढ़कर कोई नौकरी कर ले और जानवरों के इस बाड़े से निकल जाए। खाला मुझे बिठाए समझा रही थी। मैं जो हर पर्चे में 12-13 नंबर लेकर भी घर अगली जमात में भेज दी जाती थी। अम्मा की जानवरों के बाड़े वाली बात समझ गई। इस बार अच्छे नंबरों से पास हुई। कैसे न पास होती। मेरे पर्चों से चंद दिन पहले ही दादी ने अब्बा को सिखा दिया कि बस बहुत हो गया स्कूल, घर के कामों में लगे अब ये। अब्बा ने मेरी तरफ देखकर घूरा और कहा, घर बैठ जमीला। मैंने बस्ता लिया और शकील जो घंटी पर घंटी बजा रहा था कि साइकिल पर जाकर बैठ गई। अब्बा ने वहीं मेरी चुटिया पकड़ी और देकर ज़मीन पर पटका। मैं अभी पटके खाती रही, लेकिन सुकून ज़रूर आई। मुझे मार पड़ता देखकर शकील तो साइकिल भगवा कर दुकान पर चलता बना था। वो था ही अम्मा की तरह बुज़दिल, उन्हीं की तरह रुल रुल कर मरेगा इंशाल्लाह। मैं पैदल स्कूल गई। वापस घर आई तो सीधी किचन में घुस गई। रोटी पकाने का दादी का वजनी लोहे का चिमटा आग पर रख दिया और ले जाकर दादी की आध कटी टांग पर रख दिया। दादी ने ऐसी चीख मारी जैसी अम्मा ने बच्चे के पेट में ही मर जाने पर मारी थी। अकील के पास वेल्डिंग मशीन है, गर्दन के आर पार कर देगा। शकील नीला थोथा अपने बुक्स में छुपा कर रखता है।
किसी दिन चुपके से खिला दूंगी, नीली होकर भी नहीं मरेगी। अगर अब्बा ने आज मुझे मार भी दिया तो अकील और शकील तो हैं। अल्लाह बख्शे मुझे जब कभी मैं मर जाऊं। दादी अपनी तकलीफ भूल भाल मुझे घूरती रही। नीले तोते से डरती दादी ताया के घर जा टिकी और जल्द ही कब्र में। लो जी, ये हुई ना बात। मेरे पास जो जमा जथा था मैंने उसकी जलेबियाँ मंगवाई और जनाजा उठने से पहले बच्चों में तकसीम करवा दी। अम्मा कहा करती थी, तुम्हारी दादी कौमे नूह से है, 7 नस्लें मार कर मरेगी। 7 का तो पता नहीं, लेकिन अम्मा की नस्ल ज़रूर मार कर मरने वाली थी दादी। पुप्पी ने कहा, अम्मा के लोटे से सब नहाना। खुदा सबको ऐसी सेहत और उम्र दे। मेरे कान में जैसे ही भिनक पड़ी मैंने ढूंढ ढांड लोटा छुपा दिया। 2 दिन काफ़ी ढूंढ पड़ी लोटे की, पर लोटा मिल कर नहीं दिया। अब्बा तो वो बीन कर करके रोए कि हम अपनी अम्मा के मरने पर ना रोए होंगे। आपा को मैंने मैयत के पास दांत कचकचाते देखा। शायद उनकी भी हसरत थी दादी की गर्दन नोच खाने की। वैसे दादी की हम उम्र बूढ़ियों ने दादी को नेक तरीन बनाकर कफनाया। वही दादी के चेहरे पर ढूंढकर नूर लाई। देखा, हम सब जिंदगी ही नहीं मौत के साथ भी मुनाफिक होते हैं। अच्छा ही हो जो रूह का फरिश्ता रूह ले जाते हुए एक ठप्पा भी पेशानी पर लगा दे। नेक बख्त बदबख्त। दादी के मरने से आज़ादी ही आज़ादी थी। मैंने स्कूल में सबको डांस करके दिखाया। अब्बा दूसरी शादी करने के लिए ऐसे तैयार हो गए जैसे उनकी शादी तो तय थी, बस अम्मा की मौत टल रही थी। मेरी बात ताया के घर पक्की कर दे। खाला ने खूब उकसाया कि अपने नान के घर को भाग जाओ जमीला। लेकिन माँ जई थी तो कैसे भाग जाती, इतनी हिम्मत नहीं थी। अकील जहादी ग्रुप के साथ निकल गया था। जाने से एक दिन पहले उसने अब्बा की गर्दन दबोच ली थी। जब अब्बा मुझे अम्मा की तरह मार रहे थे, अकील ने घूंसे मारे, गर्दन दबोची और जहादी ग्रुप के साथ कश्मीर भाग गया। भगोड़ा, कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। तू ऊंची पहाड़ी से गिरकर मर जाएगा, शहीद नहीं होगा। तेरी लाश खाइयों में सड़ती रहेगी, मट्टी नहीं बनेगी। तुझ गंद को फरिश्ते कभी नहीं उठाएंगे, ना हिसाब के नाम पर, ना सज़ा और सवाल के नाम पर। जो घर का जहाद छोड़कर बाहर भागे वो बेशहीद होकर मरे। मैंने उसको बद्दुआ दी। शकील अल्लाह मारा औरतों से भी परे था। मेरे कान में घुसा रहता कि चुपचाप ताया के घर शादी करवा ले, वरना अब्बा हम दोनों को मार देगा। तौबा, कितनी प्यारी थी शकील को अपनी जान, और मुझे भी। मेरे सर की खाल नजर आने लगी थी, रंग को लताड़ और हाथ भद्दे लानती होते जा रहे थे। मैं शीशा देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। मैं तेज़ी से अम्मा बनती जा रही थी। मुझे नफ़रत थी अम्मा जई बनने से। नफ़रत से ज़्यादा खौफ, खौफ से ज़्यादा और खौफ। आपा मरते दम तक हमसे मिल नहीं सकती थी। शकील जनाना अब्बा की गर्दन दबोचने के लिए तैयार नहीं था। खबरदार, जो किसी ने वालदैन की इज्जत व एहतराम की बात की हो तो मुझे जन्नत का लालच देना, ना दोजख से डराना। हाँ बस, मेरी उस्तानी ने मेरा सर खा लिया था कि जमीला बाप है वो तुम्हारा, कुर्बान हो जाओ उसकी रज़ा पर। सब्र करो, खुदा अजर देगा। मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि सब्र करूँ और अजर का इंतज़ार करूँ या जबर करूँ और सब्र समेट लूँ। मेरी होने वाली सौतेली अम्मा अब्बा के ख़ानदान की दूर पार की 2 बार की बेवा थी। हर दूसरे दिन आ जाती। शकील कहता, फुलझड़ी है, रौनक रहेगी घर में। ऐसी औरतों को तो वजारतें संभालनी चाहिए, लेकिन हमें क्या मोहल्ले संभाले या वजारतें। अब्बा को ऐसी ही औरत मिलनी चाहिए जो अगर एक जूती खाएगी तो 10 खुद भी मारेगी और दूसरे मर्दों से पढ़वाएगी भी। एक रात ऐसे ही मेरी आंख खुल गई। तौबा, ऐसे ही थोड़ी खुली थी। वो बहनसा मेरे बिस्तर पर बैठा मेरे मुंह पर से रज़ाई हटा रहा था और मैंने वो चीख मारी के डर गया। भागकर दूर जा खड़ा हुआ और कमरे से निकल गया। मनहूस मारा। शकील चीख कर सुनकर भी दबका रहा। पूरा अम्मा पर गया था। उसका तो अपना बिस्तर गीला हो गया। हिम्मत करके कमरे से बाहर झांका तो ताया ताई और वो बहनसा सर जोड़े बैठे नजर आए। अम्मा कहा करती, मेरी शादी में ये लंबा तिरंगा था। इस लंबे तिरंगे की उस शादी में मैं भागी फिरती थी जिसकी दुल्हन को बाद में मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। ये कहते रहे दुल्हन मिर्गी की मरीज़ है। दुल्हन वाले कहते रहे मिर्गी ज़दा कर दिया मासूम को। जिसने जो भी कहा, बहरहाल लड़की किसी एक दौरे का असर ले गई और चल बसी। दूसरी ने तलाक लेकर जान बजाई। सुबह अब्बा के कमरे से मिठाई का डब्बा मिला, यानी तकबीर पढ़ी जाने वाली थी। शाम को पड़ोसन काला भागी आए, तुम्हारे अब्बा ने मुझे जहेज़ की रज़ाई गद्दों के लिए पैसे दिए। भाग जाओ जमीला, भाग जाओ। वो बेचारी रोने लगी और मैं भी। और मैं तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के छोड़ दूँ, इसी जुमा तुम्हारा निकाह। मैं और रोने लगी। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कमबख्त मेरी ही कमी थी दुनिया में आने की। मैं खलीफा थी या सुल्तान जिसका दुनिया में आना बहुत ज़रूरी था? किस कौम की कमान संभालनी थी मैंने, जो मुझे अर्श से फर्श पर उतारा गया? खाला ने शकील को बुलवाया, उसे समझाया। धुर फिट, वो तो उल्टा खाला पर चढ़ दौड़ा। खाला, आप क्यों इसे उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रही हैं? खाला बेचारी से मुझे देखती रही। रात को शकील सो गया तो मैंने जेवर निकाले, लेकिन फिर उन पर थूक कर वापस रख दिया।
मेरे नाना नानी का घर दाता दरबार के पीछे घोड़ा अस्पताल के आसपास कहीं था। चंद एक बार बहुत छोटे होते तो हवेली देखी थी और अम्मा भी बताया करती थी कि बहुत शानदार हवेली है तुम्हारे नाना की। वैसे मुझे अम्मा की बातों पर ऐसा कोई यकीन नहीं था। वो तो ये भी कहा करती थी कि मेरे नाना गभरू जवान थे, ज़रा सा घूर कर देखते तो पेशाब निकलवा देते। लो जी, ऐसे गभरू जवान की ऐसी टिड्डी दिल बेटी जो हर रोज़ मसली जाती, जिसके बच्चों के डर के मारे हर रोज़ पेशाब निकलते। हम हवेली आ गए, लेकिन कहाँ की हवेली और कहाँ की शान। मैंने कहा ना, अम्मा की आदत थी झूठ बोलने की। वो हवेली थी या कोठड़ी या इंसानों से भरी गली सड़ी बदबूदार डरबों से अटी बस्ती जो अभी तक किसी अजाब से तबाह नहीं हुई थी, क्योंकि शायद इस बस्ती को अजाब का मुस्तहिक भी नहीं समझा गया था। मुझे तो ऐसी ही फिटकार हुई, बस्ती ही लगी वो। फिर यूं हुआ कि खाला तो खुद परेशान हो गई वहाँ आकर। तुम्हारी अम्मा के साथ एक बार आई थी, लेकिन तब तो अच्छी खासी हवेली थी। हमें समझ नहीं आया कि कहाँ जाएं, किसके कमरे से, किस गली से, किस सीढ़ी से, किस चौबारे को पार करके, किसी के छज्जे को फलांग कर किस तरफ को निकले। खैर हो इन दो बुढ़ियों का जिन्होंने माँ जई को पहचान लिया। खाला ने वक्त ज़ाया किए बगैर सब कुछ कह दिया, और वो तो जैसे भूमपू बज उठा उस हवेली नुमा बस्ती में। कोने खुदरों सुरंगों डरबों चौबारों छज्जों से वो लंबे चौड़े पतले बूढ़े लागिर जवान मर्द औरतें लड़के लड़कियां बच्चे गोद के पेट के ऐसे निकले जैसे बगल बजाओ कि आओ आओ नकचड़ी बांदरी का तमाशा देख लो। ये भाग आई क्या? उस बूढ़ी को कानों का मसला नहीं था, उसे चस्के का मसला था। 10 बार उसके कानों में घुसकर बताया गया कि क्या चल रहा है, पर वो हर 2 मिनट बाद मुझ पर नज़र टिकाकर चिल्लाने लगती, ये भाग आई क्या? धुर फिट मेरा, उसका बाप तो हमें मार ही देगा। कमबख्त मारी मैं। ए मुन्ने, भाग कर जाइयो, फाटक का कुंडा कस दियो मरन जोगी। वो गाहे बगाए चिल्लाती रही। उसकी फटी हुई आवाज़ दादी की आवाज़ से मुशाबा थी कि बूढ़े ने आगे बढ़कर बुढ़ी के दोनों शाने हाथों में दबोचकर इस जोर से झुंझोड़ा कि बुढ़ी मुरोंडे की तरह चुरमुरा गई। शायद ये उसके लिए ख़ास घंटी थी जिसके बजते ही खैर से बड़ी भी रात तक सहमी बैठी रही। लेकिन बाकी हवेली वालों को एक फिल्म मिल गई देखने हंसने सुनने के लिए। साथ साथ नीमको चिप्स और पान भी चलते रहे। दादी ठीक कहती थी, हम नटनी की औलादें नाटक करना खूब जानते हैं। मेरा भी नाटक जारी था, हाउसफुल शो रहा। खाला परेशान सी परेशान हुई कि पल्लू से गीली आंखें साफ करने लगी। वो तो मुझे उनके हवाले करने आई थी। उनका अपना दम अब्बा का नाम सुनकर निकला जा रहा है। इस लिहाज से अम्मा का दम तो बहुत देर बाद निकला। हाँ, शायद थोड़ी सी बहादुर थी अम्मा, जान को काफ़ी देर तक जान से लगाए रखा। 2 बोल पढ़वा दो अभी के अभी, फिर क्या कर लेगा वो? ये आवाज़ किसी औरत के मुंह से निकली थी। जाहिर है औरतें ही ऐसी बुज़दिलाना बातें करती हैं। फिर खैर से सबके मुंह से यही आवाज़ निकली, चलो भाई बच्चों जाओ यहाँ से। किसी ने कहा। अब ख्याल आया था उन्हें परे करने का। मुझे भी अंदर कहीं भेज दिया, जहाँ छोटा बड़ा हर वो जो बड़ों की पंचायत से परे था। वो पंचायत लगाकर बैठा था। चंद घंटे गुजरे होंगे कि मौलवी साहब आ गए। मैंने अपनी गंदी सी उर्दू की लिखाई में अपना नाम बिनते दीना लिख दिया। किसी ने पढ़ने की जहमत गवारा ना की कि बच्ची ने लिखा क्या। खाला ने अच्छी खाना पूरी करवाई थी। 2000 जेब खर्च, 2 लाख हक महर और तलाक का हक मेरी तरफ। लड़का अम्मा के छोटे चचा के मंझले बेटे का बेटा था। खाला मुझे समझा गई कि निकाह अब्बा की वजह से ज़रूरी था। मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूं। रुखसती वो धूमधाम से अपने घर से करेंगी। मैं उस रात डट कर सोई। शाम होते ही अब्बा आया और वो बहनसा आए, 1-2 गुंडे टाइप आदमी लेकर। अब्बा को सिर्फ शक था वहाँ मेरे होने का। उन्होंने जब मेरा पूछा तो सुसर जी ने निकाहनामा आगे कर दिया। अब्बा तो आपे से बाहर होकर माँ की गालियाँ देने लगे। ताया ने तो फ़ौरन कह दिया कि हम ऐसी कंजरी सिर्फ लड़की को नहीं जानते। घुटनों में निकाह पढ़वा कर बैठ गई, घंटों में निकाह पढ़वा कर बैठ गई। ना जाने किसका गन था जो मेरे भाई के सर थोपा। ऐसी कंजरियां रंडियां हमारे खून की पैदावार नहीं। खूब फुदक कर गए। सारी नानियों पर नानियों, नानों पर नानों को गालियां निकाल कर गए। शकील भी आया, जनाना बकझक कर चला गया। खस कम जहाँ पाक। मेरे ससुर मुझे स्कूल छोड़ देते, ले भी आते। सुबह मुझे एक नान और चाय का प्याला मिल जाता नाश्ते में, फिर रस और चाय, फिर सिर्फ चाय। फिर वो भी गई। जिसे ज़्यादा भूख लगती वो दरबार चला जाता, लंगर खा आता। जहाँ सारी बस्ती वाले जाते थे मैं भी लंगर खाने चली जाती। शुरू में पैदल चलते दरबार दूर लगा, फिर वो नज़दीक आता गया, फिर तो वो बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर रह गया। हम यूँ जाते खाते और घर आ जाते, बस इतनी सी मुशक्क़त। सफ़ेदा हर वक्त अपने कबूतरों और दूसरी छतों के कबूतरों यानी छोकरियों पर नज़र रखे रखता। नाम न जाने क्या था उसका। सफ़ेदा बियों के बाल थे उसके हल्के भूरे, बहुओं के भी जैसे सर्द खाने का मुर्दा, गोरा रंग जैसे सारे जिस्म पर
फूलझड़ी फैलकर छिल गई हो। वो उस बस्ती का सबसे खूबसूरत खोखा और उसमें उसकी खुखी। अम्मा बताया करती थी कि नानी के बेटे हो कर मर जाते थे। एक अल्लाह मारी अम्मा बच गई। अम्मा की कार्यकर्दगी यहाँ भी सिफर रही। जब लड़के हो कर मर जाते थे तो अम्मा को क्या पड़ी थी जिंदा रहने की। ना वो आती, ना हम आते, ना हम आते, ना मैं खुखी बनती। जब मैंने तंगो तारीख डरबों में घुसना शुरू किया तो मुझे नित नई बातें बताई जाने लगी कि जहाँ मैं ब्याही हूँ, अरे वहीं सफ़ेदे के वो मेरे नाना नानी का घर होवे था। दोनों के आगे पीछे मर गए तो अम्मा ने अपने चचा के बेटे को दे दिया। दिया नहीं था बट्टो, हमारी अम्मा गम में होवे थी। इन कमबख्तों ने उस दुखियारी से गम में अंगूठा लगवा लिया। तीसरी नस्ल आबाद थी उस हवेली में। कुछ बाकियात पहली नस्ल की भी मौजूद थी जो लूटे पुटे आए थे और उस हवेली के कमरों, दालानों, बरामदों, अहातों में मकीम हो गए थे। छोटे घराने बड़े बड़े कुनबे बन गए। हवेली बस्ती बन गई। हद तो ये कि ये 6-7 फुटी पर छतियाँ तक कुनबों से आबाद थी। कहीं फलाह के लड़के की फलाह बहू आबाद थी, कहीं न जाने किस पुप्पा की बेवा जवान पोती के साथ, कहीं अम्मा के ताया चचा की आल औलाद, कहीं कोई। इतने लोग थे, इतने कुनबे, इतने बच्चे, इतने घर, जैसे हथेली भर ज़मीन पर किसी ने झाड़ू के तिनके बिखेर दिए हों। खुदा जानता, मुझे तो शक्लें याद होने में नहीं आ रही थी, कहाँ उनके नाम याद रखती। और खुदा ये भी जानता है कि मुझे जाना कहीं होता, मैं घुस कहीं जाती। होता यूं कि ऊपर की छत की पतली गली है, वो 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर 2-3 गलियाँ पार करके घर के छज्जे से, जो उनका बावर्ची भी था, से गुजर कर नीचे वाली सीढ़ी पर आती और नीचे की सुरंग में घुस जाती। उस सुरंग में कमोबेश 8 घर थे। एक घर तो अब्बा वाले घर में जो बेड था उस जितना था, वही कमरे में घुसल खाना, एक तरफ चूल्हा और दूसरी तरफ कोने में 2 चारपाइयाँ ऊपर नीचे रखी थी। कुछ घरों की दीवारें टेन की थी और उन्हीं के बच्चे काफ़ी बेशरम और बेगैरत थे। बस्ती के सारे बच्चों को वही बिगाड़ रहे थे। कुछ के गुसल खाने बहुत ही ज़्यादा बेगुसल थे। उनमें इतनी आसानी से ताक झांक हो जाती कि जैसे मानो अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे हो। उन बस्ती वालों को परिंदा बानी का भी बहुत शौक था, कैद करके रखने के शौकीन थे। आका बनने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पाई जाती थी उनमें। वैसे मैं सफ़ेदे औरों की बात कर रही थी तो सबने अच्छी गैरत दिलवाई कि जी उनका हिस्सा जब्त करके बैठ गए हो। अब बेटी आई है दीना की, हिस्सा दो उसे उसका घर, रह वो अपने घर में। सफ़ेदे औरों ने सोचा कि निकाह न किया तो खानदान वाले बता ही देंगे कि बिटिया मज़े से रहो, नाना नानी का घर था अब तुम्हारा है। किसी का तो ये भी कहना है कि बात तो सिर्फ घर रखने की हो रही थी कि लड़की को तुम संभालो, उनकी अम्मा का घर भी संभाला है ना। उन्होंने सोचा 2 बोली पढ़वाने हैं ना, सफ़ेदे से पढ़वा देते हैं। किसी और ने अपने लड़के से पढ़वा दिए तो मकान से भी जाएंगे। निकाह और सफ़ेदे से बुआ की बेवा बेटी की लड़की हंसी, इसे तो हम हश हश करके भगा देते, जहाँ 2 लड़कियाँ देखता है, हा हा हा। बस अब खुद ही जान लेना, खुखी तो हो ही गई हो, सफ़ेदी भी हो ही जाओगी। 9वीं जमात मैंने पास कर ली। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। शकील किसी दोस्त के साथ रहने लगा। शकील अगर मेरे लिए खड़ा हो जाता तो मुझे अपने हिजरती ख़ानदान में आकर न रहना पड़ता, जो सब कुछ गसब करके भी भूखे ही रहे थे, जो ऐसे खाली टेन डब्बे थे जिनमें ताज़ा हवा थी न बासी इखलाक, सबके सब कपड़ों से ढके हुए थे, फिर भी नंगे, तहारत खानों की तरफ जाते हुए, फिर भी गलाजत बाहर फैलाते हुए। मर्द बड़े बूढ़े हट्टे कट्टे घरों में घुसे रहते। कुछ कबूतर पालते के कबूतर ना हो गए, अरबी घोड़े हो गए। फाटक से बाहर चारपाइयाँ बिछाकर ताश खेलते, हुक्का पीते, गाली गलूच, तांका झांकी करते। कोई एक आध सब्जी की रेहड़ी लगाता था, किसी एक की छोटी सी परचून की दुकान थी। घरों की भाग दौड़ औरतों के हाथों में थी। कुछ सुबह ही घरों से काम के लिए निकल जाती, कुछ घर बैठे करती। लड़के छतों पर चढ़े रहते, लड़कियां खिड़कियों चौबारों में हवावत टंगी रहती, जैसे घरों में नहीं मंडी के चौबारों में खड़ी हों। गजरों और घुंघरों की चाह को दबाए बात बे बात हंसी जाती। खैर हंसती तो मेरी जमात की लड़कियां भी बहुत थी। लतीफ़े सुनाती, एक दूसरे पर पानी फेंकती, चोटियाँ खींचती, चुटकियाँ भरती, फिर भाग भाग कर एक दूसरे को पकड़ती। मैं हौनकों की तरह उनकी शक्लें और हरकतें देखती। जमीला हंसा करो और नहीं तो बोल ही लिया करो, उस्तानी जी कहती। मैं बोलती थी और जो मैं बोलती थी उसे सुनने वाले कान किसी के पास नहीं थे। जमात में बैठती तो अजीब सा लगता, फिर सोचती, अरे कहाँ ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, कहाँ मैं औरत, मेरा यहाँ क्या काम। जमीला ये क्या हुआ? साथ बैठी लड़की ने आंखें फाड़ कर मेरी गर्दन को घूरा। मैंने हौनकों की तरह उल्टा उसे घूरा। किसने गाड़े ऐसे दांत? कौन काटता है ऐसे तुझे? तौबा, 10वीं जमात की लड़कियां बड़ी क्यों नहीं होती? मैं बड़ी हो गई तो ये क्यों नहीं?
मैंने स्कूल छोड़ दिया। रोज़ रोज़ क्या क्या छुपाती। पड़ोसन खाला आई, इधर उधर के बीमारी ज़्यादा वेलो नकम्मो ताश खेलटों को इकट्ठा किया, पंचायत लगाई। वैसे ये ज्यादती थी, जो औरतें घर संभाल रही थी पंचायत भी उन्हें ही संभालनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि मर्द बेकार होकर भी बदहाल नहीं होता, पंचायतों में उसे फिर सरदार बनाकर बिठा दिया जाता है। औरतें करामद होकर भी नकारा ही रहती हैं। ये क्या तमाशा किया तुम लोगों ने। ज़बान का पास ही रख ले। इतनी सी बच्ची पर कुछ रहम करते, और नहीं तो दुनिया दिखावे कोई उसे दुल्हन बना देते, कोई बाजे गाजे कर लेते। खाला भड़क भड़क जा रही थी। सब जवाब देने के बजाय खबासत छुपाकर सर हिलाने लगे। कई मर्दों ने तो एक दूसरे को आंख तक मारी। जो होना था वो हो गया था। सुफैदा मेरा शौहर बन गया। तीसरी मंजिल पर जहाँ उसके कबूतरों का खड्डा था, वहीं 5-6 फुटी जगह खाली पड़ी थी। 3 अतराफ दीवारें, एक तरफ टाट का पर्दा, उन चारों पर टेन की छत और बिना चौखट दरवाजे के कमरा। नई दुल्हन जमीला को दे दिया गया। मैं बाकायदा मिसिज खोखा बन गई। बिटिया से बट्टो, ए दीना की गुड़िया रानी से ए दुल्हन, अरी दुल्हन सफ़ेदे की दुल्हन बन गई। मुझे मुबारक हो, मैं दुल्हन बन गई। अम्मा बाबा अंधे थे क्या तुम, या तुमने कोई गुल खिलाया था? पड़ोस की लड़की पूछ रही थी। अम्मा बाबा का तो पता नहीं। हाँ, पैदा होने का गुल ज़रूर मैंने खिलाया था। मैंने गर्दन की छिली खाल को दुपट्टे से छुपा कर कहा। लेकिन लड़की वो भी सियानी थी, मुस्कुरा दी। इस हवेली के सारे मर्द औरतों का खाते हैं, और औरतों को भी। सफ़ेदे ने मुझे भी खाना शुरू कर दिया था। सफ़ेदे की अम्मा रोज़ सुबह हवेली की दूसरी औरतों के साथ निकलती और ढूंढ ढांड कर काम लेकर आती। कभी सितारे मोती टांगने होते, कभी ऊनी स्वेटरों के ढेर उधेड़ कर गोले बनाने होते, कभी होटलों की मनो सब्जी काटनी होती, और कभी पापड़ तल कर उन्हें शॉपर में पैक करना होता। सारा दिन गुजर जाता और पता भी न चलता। और क्या चाहिए था मुझे? महीनों बाद शकील भी आ जाता और चंद हजार पकड़ा जाता। वो पढ़ भी रहा था और 2-2 नौकरियां भी कर रहा था। बड़ी बातें करने लगा था। एक बार मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैंने झट माफ़ कर दिया, और क्या करती, जो कर सकती थी वो कर दिया। कई बार शकील ने सफ़ेदे को साथ ले जाना चाहा कि आओ किसी काम पर लगा दूँ, पर सफ़ेदा कहता था कि अपनी पिकअप लेगा या जनरल स्टोर खोलेगा। शकील के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे पिकअप या स्टोर के लिए जगह दे देता। मेरी सास ने कहा कि लड़की को जहेज नहीं दिया तो चलो कोई माँ का जेवर ही ला कर दे दो। जैसे हीरा था ना उनका बेटा कि मैं माँ के सोने में तोलती। घर से भागते हुए मैं अम्मा का जेवर ज़रूर ले आती। अगर वो दादी के कब्ज़े में ना रहा होता, वो जेवर दादी के लम से पाक होता, तो वो अब मेरे पास होता। दादी से याद आया, मेरी कोई दूर पार की दादी सास आते जाते मेरी कान काटते बहुत खुश होती थी। अरे दुल्हन, बात सुनियो। मैंने 1-2 बार सुन ली, फिर चुपके से निकल जाती। बात ही ऐसी होती कि मेरा खून जला देती। एक दिन अपनी जैसी बुढ़ियों को जमा किए बैठी थी। मेरी शक्ल देखते ही कहने क्या लगी, चस्के के सूटे लेने लगी। ए बहू, तुम तो ना बच्चा देती हो ना अंडा, कुछ तो दो। बुढ़ियों का मजमा दिल खोल कर हंसा। बात कहाँ से निकली, कहाँ जा पहुंची कि बस्ती वालों का महबूब चुटकुला बन गई। खूब दाद वसूल की उस अंडे बच्चे ने कि आतों को भी सुनाई जाती और जातों को भी। सौगात हो गई कि मेहमानों के आगे भी पेश करनी और मेहमान बनकर भी लेकर जानी। एक दिन यही दादी बैठी थी मेलाद में, सब बैठे चावल खा रहे थे। मैंने सफ़ेदे से कहा, दादी मुझसे पूछती है कि मैं ना अंडा दूँ ना बच्चा, तुम ही इन्हें बता दो। सफ़ेदे ने सबके सामने गर्म चावल मेरे मुंह पर दे मारे, और रात को घून से मार लो, जितना जी चाहे मार लो, ना तुम खुद रोकोगे ना तुम्हें कोई रोकेगा। बाप से खाई थी ना तो शौहर से खानी भी बनती थी। बेटी बन के लुच्ची थी तो बीवी बन के भी वही रहने वाली थी। बस्ती में ताज़ा ताज़ा मेरे जेठ की मरग हुई थी। 5 लड़कियां छोड़कर मरा था। रात भर जुआ खेलता, देसी शराब पीता, दिन में पड़ा सोता रहता। ये वो इंसान था जो जहाँ जिसका बिस्तर देखता, बल्कि खास कर औरतों को वही मस्ता कर गिर जाता। इधर उधर वालियां तो उसे जूतों के तलवे सुंघा कर होश में लाती, पर बाज फिर भी नहीं आता था। मस्ता कर किसी न किसी पर जा गिरता। जुए की ही किसी लड़ाई में किसी ने पेट में 2 गोलियां मार दी। जब लाश आई तो भाभी मज़े से सख्ते में चली गई। बच्चियां कहीं अंदर बाहर खेलती रही। भाभी का सख्ता मैयत के उठने के बाद तक कायम रहा। मेरी दादी सास और उसके साथ की बुढ़ियों ने ये रख रख कर उसे मारा। उसके बाल नोचे के रो ले, मर्दूदनी रो रो। पर्दा पर वो ना रोई। दुख होता तो रोती, फिर ऐसे शौहरों के मरने का दुख होता किसे है। जनाजा उठा, रात हुई, उसने चुपके से सख्ता तोड़ा।
एक प्लेट चावल की उठाई और कमरे में बंद हो गई। सुबह मैंने उसे बेसुध सोए देखा। सुबह अफसोस करने वालियां आ आकर उसके गले से लगी और वो 2-4 चीखें मारकर फिर सख्ते में चली गई। इतनी ज़हीन और मुकम्मल बेवा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। दिल चाहा तालियां बजाऊं, लेकिन बस्ती वाले तालियां बजाने के लिए तैयार नहीं थे। ए तौबा, ये तो फिर सख्ते में चली गई। आज तो कोई रोना पीटना कर लेती। इसका साईं कब्र की मट्टी से मट्टी हो रहा है, ये रोकर नहीं दे रही। कोई मरे कोई जिए, उन्हें बहेतरे। दादी सास अपनी हाँकने लगी। मरहूम 2-4 बार मस्ताकर मुझ पर भी गिरे थे। मैंने लैट्रीन का तेजाब लाकर थोड़ा सा झिड़क दिया मुंह पर। भागता फिरा फिर सरकारी अस्पताल में। दोबारा मुझ पर मस्ताकर नहीं गिरा। कमाना न धमाना और मस्ताकर गिरते रहना। बड़े कमीने थे वैसे। औरतों की कमाई रास थी, इज्जत नहीं। भाभी सरे शामी कमरे की कुंडी लगाकर बच्चों को खाना खिलाकर फारिग कर देती। मुझे भी अंदर बुला लेती और हल्की आवाज़ में रेडियो सुनती। ये सरे शामी कमरे में बंद हो जाने वाला किस्सा भी बाद में खुला। भाभी अपने मुंह से कुछ नहीं बताती थी मुझे, बच्ची समझती थी। जेठ से छोटा, सफ़ेदे से बड़ा एक भाई और था उनका। कुबड़ा था और एक पैर भी टेढ़ा था। अच्छा खासा पत्थर के ज़माने का इंसान लगता। सब उसे मस्तू कहते। हाँ, लेकिन मेरी सास उसे मस्त मलंग कहती। कहीं कहीं हफ्ते महीने गायब रहता, कभी कभार घर आ जाता। जिस दिन पहली बार मुझसे मिला, मैं अपने ध्यान से बैठी थी, एकदम से मेरे गले में पड़े दुपट्टे पर हाथ डाला। उफ, दुपट्टे पर ही तो नहीं। इसे सर पर ले। मैं चिल्लाती हुई नीचे भाग गई। नीचे वालियाँ हंसने लगी। अरे अल्लाह लोक है, डरो मत, मस्त है, नमाज रोज़े और सर ढांपने को कहता है, दरबारों पर रहता है ना। सास ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अल्लाह लोक है। मैं तो उस रात नीचे की सुरंग के किसी के घर में जगह बनाकर सो गई। अब ये मस्तू जेठ के मरने के बाद मुस्तकिल ही घर में रहने लगा था। दिन को गायब रहता, रात को याद से घर आ जाता। रोज़ भाभी के घूंट से जूते खाता पर बाज ना आता। सास को बताया, ससुर को समझाना चाहा पर बहुत सीधे थे। दोनों समझते ही नहीं थे और दोनों का मस्त आते जाते। कम उम्र बच्चियों के इलास्टिक वाली शलवारें खींचता फिरता, मौका मिलते ही हाथ दिखा जाता। धुरफिट दूध पिलाती औरतों को नजरें गाड़े देखता रहता। ज़्यादा मस्त हो जाता तो बच्चों को उठा उठाकर माँ की गोदों में देता और हाथ से इशारे करता, मुंह से बकता। वहीं सबके ना देखने वाला ना सुनने वाला, ऐसे वाहियात इशारे। खैर वो सब तो पक्की हुई थी। लात मारकर परे फेंकती। भाभी भी यही करती। फिर सरे शाम कमरा बंद करने लगी। कुत्ता रोज रात को मेरी जान खाने आ जाता। हिंदुस्तान के सारे बेगैरत बेशरम इसी हवेली में मरे पड़े हैं। घाट घाट का पानी पिया के गैरत शर्म इन्हीं घाटों पर छोड़ आए। भाभी गुस्से से बाउली हो जाती। ये दरबारी मुजावर मस्तू एक बार रात गए भाभी का दरवाज़ा बजा रहा था। मैं ऊपर खड़ी थी, मेरी तरफ दोबारा देखा पर बाज नहीं आया। मैंने भी छत पर पड़ा एक मोटा सा डंडा उठाकर ताक कर मार दिया। कुत्ते के पिल्ले की तरह बुलबुलाने लगा। खांसी ज़्यादा सुर सुसर उठे, हश हश करने लगे। सास ने पूछा, क्यों उठे? बोले, बिल्ली है। क्यों हश हश करते हो? चुप रहो बस, सास ने समझदारी से कहा। 8-10 दिन भाभी को सुकून रहा। वो बेचारी सारा सारा दिन फैक्ट्रियों में काम ढूंढ कर लेकर आती। पहले शौहर उसके पैसे निकाल कर ले जाता, देसी शराब पीकर रुई का गद्दा समझकर धनकता। अब मार से आराम मिला तो यह मस्तू आ गया। भाभी ने लकड़ी के दीमक ज़्यादा दरवाजे पर लकड़ी के मजबूत तख्ते लगवाए, अंदर से 2-2 कुंडियाँ लगवाई, मोटा ताला लगवाती और सो जाती। सुबह होते ही निकल जाती। मर्दाना वार काम करती थी, वैसे चिड़िया की तरह डरी सहमी रहती थी। बड़ा डर लगता है जमीला, दिल करता है बेगैरत बन जाऊं, इधर उधर मुंह मारूं। मुझे भी बड़ा डर लगता है भाभी, पर मेरा दिल चाहता है इधर उधर के सारे बेगैरतों को मार दूं। आपा आई थी मेरे घर, वही पुप्पी वाली आदत। शादी थी किसी की लाहौर में, आपा पुप्पी के साथ आई थी। पुप्पी भी अब्बा और ताया से मिलने चली गई और आपा यहाँ आ गई। हवेली में घुसते ही उनके चेहरे के रंग बदलने लगे। इतनी अच्छी हवेली उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। अलबत्ता भाभी से मिलकर आपा बहुत खुश हुई। मैं खाना पकाती रही, भाभी कमरे में आपा से पता नहीं क्या क्या बातें करती रही। फिर आपा आई और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। चुपके से चंद हजार जो खुद उसने जाने कैसे जमा किए थे पकड़ा दिए। खाने के बाद मैं बर्तन धोने लगी और सफ़ेदा आपा को ऊपर ले गया। क्या आओ कबूतर दिखाओ। जब से आपा आई थी आपा के पीछे पीछे ही था। हवेली के मर्दों की तो ईद हो जाती जब कोई नई नकोर औरत मेहमान बनकर आ जाती। एक वही तो हश हश नहीं करती थी। भाभी पीछे लपकी, पर ज़रा देर हो चुकी थी। भाभी ने आखिरी सीढ़ी से सर निकाला और इस धाड़ से पहले ही आपा बुरी तरह से डरकर सफ़ेदे से दूर हो चुकी थी। हामती कामती बेचारी नीचे आई। कोई बच्ची लड़की औरत इन सफ़ेदे औरों के हाथों से बची थी। जो आपा बच जाती। आपा फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। मासूम के हाथ कांप रहे थे बुर्का पहनते हुए। मैं तो खुद चाहती थी वो चली जाए। क्यों मिलने आई थी वो मुझसे? सफ़ेदे ने कहा, वो तेरा बाबा
रंडी बाजार एक तो भगौड़ी जो घर से निकल आई, तेरे भाई भगौड़े पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला कर रहे हैं और तू मेरे मुंह पर कालक थोप रही है। ये अच्छा था, नाना से मैं मिली ना जुली और हर बात में वो आते जाते थे मुझे जलील करने। हवेली के बाकी डरबों के मकीन तो कसम खाकर कहते थे कि नाना जैसा शरीफ तहज्जुद गुजार पाकबाज इस पूरे खानदान में नहीं था। उसी ने हुकूमत से यह हवेली अलॉट करवाई, 2 भाइयों और बेवा बहन को पनाह दी। वो रंडी हिंदनी थी, 47 में किसी मुसलमान के हाथों बर्बाद होती हवाती कोठे जा पहुंची। बाबा ने उसकी कहानी सुनी तो वादा कर लिया कि बॉर्डर पार करवा देंगे। वो कहने लगी, अब क्या मुंह लेकर बॉर्डर पार करूंगी, इज्जत की रोटी दे दो मियाँ जी। मुंह अंधेरे दरवाजे पर खड़ी कह रही थी। नानी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, सीने से लगा। बेचारी हवेली के कोने में दबकी अपनी पूजा पाठ में लगी रहती थी। यही नेकी की उसने और वो रंडी बाज हो गया। बात मस्जिद के इमाम और नमाजियों तक जा पहुंचाई। कहाँ की तहज्जुद और कैसी की शराफत, लाख सफाइयाँ देने पर भी कोई न माना तो दिल बर्दाश्त होकर लटक गए। शायद नाना के भाइयों को यह डर था कि हिंदनी को मुसलमान करके मियाँ जी निकाह ही न पढ़वा ले। पहली वाली के लड़के होकर मर जाते हैं, दूसरी नहीं कि दूसरी वाली के भी लड़के होकर मर जाएं। अगर लड़के होकर ना मरे तो उन्हें मरना पड़ेगा, जब सारी हवेली वारसों को देनी पड़ेगी। यूं अगले पिछलों ने हवेली संभाल ली। इधर उधर के दूर पार के रिश्ते दीवारों को हवेली के हिस्से थोड़े थोड़े करके बेच दिए। ऐसे ही तो हवेली बस्ती नहीं बन गई थी। मैं ये बात कर रही थी कि सफ़ेद उल्टा नाना नानी अम्मा शकील अकील के किस्से लेकर बैठ जाता है। ना अपना बड़ा भाई देखता है, ना बाप, और ना वो पिद्दी सी 2 बहनें। ये भर भर कर न्याजों की प्लेटें आती थी दोनों के लिए। खुदा ही जानता था कि सुबह शाम वो कौन से ख़त्म शरीफ दिलाए जाते और सिर्फ उन्हीं के लिए प्लेटें भर भर कर आती। तो दुकानों पर बोतल लेने जाती तो भर भर शॉपर अपने दुपट्टे की बकल में छुपा कर लाते। एक ताज़ा वाक़या तो सुनाया ही नहीं। 2:36 छोड़कर सफ़ेदा और कबूतरी शादीशुदा पकड़े गए। उसके शौहर ने तो वो बजाया दोनों को कि सब ने अपनी अपनी छतों पर चढ़कर जीप भरकर ये तमाशा देखा। मेरे और भाभी के तो हंस हंस कर पेट में बल पड़ गए। वो तो मरने मारने पर तुला था, लेकिन सुसर जी ने सफ़ेदे को किसी जानने वाले के यहाँ दूसरे शहर चलता किया। अब सुकून है सफ़ेदे से जमीला को। मैं भाभी के कमरे में सोने लगी। एक रात गर्मी बहुत थी, कमरे में दम घुट रहा था। भाभी तो इज्जत के मारे बेचारी तंदूर में पड़ी रहती थी, बच्चियों को भी बाहर निकलने नहीं देती थी। मुझ में थोड़ी दिलेरी बाकी थी। मैं अल्लाह मारी, तीसरी मंजिल पर आ गई और चारपाई निकाल कर लेट गई। लेटते ही सो गई और फिर चीख मारी और खौफ से मेरी घुग्गी बंद गई। मैंने मस्तू को परे धक्का दिया, मेरा गिरबान उसके हाथ में रहा और फटता चला गया। दुपट्टा गले में फंदा बन गया। मैं झट कबूतरों के खुरडे में घुस गई और अंदर से कुंडा लगा लिया। मेरे जाते कबूतर फड़फड़ाने लगे। मस्तू पागल कुत्ते की तरह खुरडे के चक्कर लगाने लगा, गालियां बकता रहा, धमकियां देने लगा। मैंने सर घुटनों में दे लिया और ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मस्तू पिचकारने लगा, बहलाने लगा, बाहर आने के लिए मनाने लगा, जेब से पैसे निकाल कर भी दिखाए। मैं ज़मीन पर दबकी बैठी थी, जिसमें में ऐसी कपकपाहट थी जैसे हड्डियाँ खाल छोड़ रही हूँ। मस्तू फिर गालियाँ बकने लगा। मैंने भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। जी हाँ, मैंने इस रिश्ते और इंसान को गालियाँ देनी शुरू कर दी। जिसको गाली देने से मजहब मुआशरा मुंह बना लेता है, कब्र के अजाब और दोज़ख के दर्जे गनवाता है। मैंने अपने बाप से शुरू किया और खुद पर लाकर रोकी और अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। मैं क्यों पैदा हुई जमीला, तू क्यों पैदा हुई? नाखूनों से अपना मुंह खुरचना शुरू कर दिया, दांतों से अपने बाजू काटे। उस सवारने ने मुझे ऐसा करते देखा तो ठिठक कर रह गया। रात के अंधेरे में जबकि मुर्दे भी अपनी कब्र से में सुकून से सो रहे थे, जिंदा जमीला कोने में कबूतरों में दबकी सिसकियाँ ले रही थी। मुझे अम्मा याद आ रही थी। फिर फौरन ही मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। ये वही थी जिसकी चुप का फल मैं काट रही थी। हाँ, ये वही थी जो मुझे इस खुडे में बंद कर गई थी। वही ये चाहती थी कि मुझे एहतराम मिले, न पना, और ये भी कि जैसे वो हाथ उठाकर तन्हाई में बैठी दुहाई दिया करती थी, मैं भी वही करूँ। मैंने दूर तक फैले अंधेरे को देखकर दुहाई दे दी। मैंने भी दोनों हाथ उठा लिया और सातों आसमान नो हिला डालने चाहे। मैं माँ जई बन गई। मेरा फटा गिरेबान, उजड़े बाल, कांपता जिस्म उस जरे की हैसियत इख्तियार कर गया जो मौजूद होकर भी नासूर ही होता है। चुप कर बैठी है, थू है तुझ पर, गूंगी रहती है, लाचार बनती है, थू थू, डरती है, आख थू। आहिस्ता आहिस्ता जैसे दबे पाँव माँ जई बने, मुझे ये आवाज़ें सुनाई देने लगी जो शायद मेरे हिस्से की वही थी, वरना यकीनन इल्हाम। मैंने ऐसी बातें पहले सोची न सुनी। मेरे जिस्म की बोटी बोटी के कान खड़े हो गए। इन कानों ने कान लगाकर कान की बातें सुनी। ईमान पाकर तुम जैसों ने खोया। चाहते हो खुदा अपनी फ़ौज लेकर आए तुम्हारी जंग लड़ने के लिए? फिर तुम्हें खलीफा क्यों बनाया खुदा ने? बचाव और वार एक ही हथियार से होता है। हथियार वाले जाने बचाव करना है या वार।
तुम्हारे अमाल की पूछ पड़ताल ज़रूर होगी और तुम्हारे खौफ और बुज़दिली पर लानत भी ज़रूर भेजी जाएगी। आदम आदम नहीं रहेगा तो वो इस सफ़ से मुनकर होगा जिस सफ़ पर उसे अल्लाह ने पैदा किया। जिस जिस सिफ्त से पीछे हटेगा उस सिफ्त का मुनकिर होगा। कितनी देर हो गई, कितने ज़माने बीत गए, कितने बस्तियां उजड़ गई, नस्लें ख़त्म हो गई। एक इंसान को उसकी सिफ़ात पर कायम रखने के लिए मैं हमतनगोश हो गई कि मुझे बताया जा रहा था कि जिन्हें कबूतर समझती हूँ, जिनमें पनाह लिए बैठी हो, वो जल्द ही गिद्ध बनने वाले हैं। अगर ऐसे ही मैं पनाह लिए बैठी रही तो वो मुझे कमज़ोर जान लेंगे। मेरी आहें सुनेंगे तो हंसेंगे, आंसू देखेंगे तो मज़े लेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे और नोच लेंगे। मस्तू अब नीचे जा रहा था। मैं उठ खड़ी हुई और खुड्डे में कबूतरों के बैठने के लिए रखी मोटी लोहे की सलाख को जोर लगाकर निकालना चाहा, जो आसानी से निकलने के लिए तैयार न थी। ठीक है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। सलाख मेरे हाथ में आ गई, बहुत देर से आई। गिरेबान को गिरा लगाई, दुपट्टे से सलाख को अपने हाथ पर बांध लिया और खुड्डे का दरवाज़ा खोलकर झुककर बाहर निकल आई। मेरा जिस्म अभी भी कांप रहा था, भले से कांपता रहता। छत की तरफ की सीढ़ियों की ओट में मस्तू अभी भी छुपा बैठा था। मुझे उसका सर नजर आ रहा था। वो जानता था कि मैं सारी रात खुड्डे में नहीं बैठ सकती। ठीक जाना उसने। मेरे निकलते मस्तू छलांग लगाकर ऊपर आ गया और मेरी तरफ लपका। मेरा हाथ पीछे की तरफ था। मस्तू के झपटते ही वो हाथ सामने आ गया। मैंने नई नई उड़ान पर निकली चिड़िया की तरह पूरे दिल से हवा में घौंता खाया, दोनों पर फैलाया, पूरे जोर से सलाख को मस्तू के सर पर दे मारा। मस्तू अध कटे बकरे की तरह तड़पा और पीछे जा गिरा। फिर मैंने कमर पर मारा। अब मुझ पर चपटने की बजाय वो कुत्ते के पिल्ले की तरह चू चू करता नीचे भागा। नीचे बड़ा कमरा जिसमें सारा कुनबा सोता था, जिसके दरवाजे को बाहर से कुंडी वो खुद ही लगाकर ऊपर छत पर आया था। मैं वो मरे हुए मच्छर की तरह ढेर हुआ। सब ऐसे हड़बड़ाकर उठे जैसे किसी ने उनके तलवों पर तेल छिड़क कर तीली लगा दी हो। एकदम भगदड़ मच गई। गालियां बकता मस्तू अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने पीछे जाकर उसकी दोनों टांगों पर ज़रब लगाई। सुसर ने पीछे से आकर बालों से पकड़कर मुझे परे घसीटा। मस्तू, जिसके मुंह से कुत्तों की तरह राल टपक रही थी, भागकर बावर्ची से बेलन उठा लाया। भाभी हाँफती कामती दो दो कुंडियाँ खोलकर अपने कमरे से बाहर आई। नंद ने झट दरवाज़ा बंद कर लिया कि हवेली में से कोई और ये तमाशा न देख ले। क्या हुआ जमीला? भाभी मेरी तरफ लपकी कि मस्तू भौंका। अपने नाने पर गई है। वो रंडी बाज था, ये खुद रंडी। मैंने कमरे में मौजूद सबकी तरफ देखा। सुसर की तरफ जो मस्तू की हर करतूत से वाकिफ था, सास जो कई बार मस्तू को छोटी बच्चियों के साथ छत पर देख चुकी थी, भाभी की तरफ जो खुद को और अपनी बच्चियों को बचाती सरे शाम कमरे में बंद हो जाती थी। सास मुझे घूर रही थी, वही सास जो कहती है क्यों हश हश करते हो, चुप रहो बस। उसी सास ने गालियां देना शुरू कर दी और खींचकर मेरे मुंह पर चांटा मारा, क्योंकि उसे लगा वहाँ मैं अकेली हूँ, एक अकेली। हाँ ठीक है, मुझे अकेला होना मंजूर है, पर माँ जई नहीं। मस्तू आगे बढ़ा और बेलन मेरे पेट में दे मारा। भाभी ने मस्तू को परे करना चाहा, लेकिन अनीला फरजाना ने भाभी को परे फेंका। सास ने मेरी चोटी पकड़कर घुमानी शुरू कर दी। गश्ती की औलाद को इज्जत रास नहीं, भाग कर आई बाप के घर से। बड़ी इज्जत वाली है ना जो भाग आई है। अपने मोहल्ले में क्या क्या करके आई है, क्या होगा। इसलिए बाप बूढ़े से ब्याहने के लिए तैयार हो गया था। हर वक्त छत पर टंगी आशिकों को बुलावे देती है। कितनी बार मैंने साथ की छत के लड़के के साथ पकड़ा, आज मस्तू ने पकड़ लिया होगा। सास चिल्लाने लगी। न जाने कौन कौन क्या क्या बक रहा था। मैं पेट लिए ज़मीन पर दोहरी हो रही थी। भाभी की चोटी भी एक नंद के हाथ में थी। मस्तू मुझे मारने मेरे करीब आया। मैंने सारे दर्दों को परे धकेलकर दूर गिरी सलाख पर झपटा मारा, पूरी कुव्वत से उसके पैर पर दे मारी। सुसर ने जूता उठा लिया। अनीला फरजाना मुझ पर एक साथ बल पड़ी। सास अपने नाखूनों से मुझे नोचने लगी, लेकिन मैंने सलाख नहीं छोड़ी। सबको उसकी इज्जत पर रख लिया। जिस वक्त सास ने अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर मेरे गले में डालकर कसा, उस वक्त मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने एक हाथ से फंदा ढीला करना चाहा कि मस्तू आगे आया और मेरे मुंह पर चांटे मारने लगा। जब सास पूरा जोर लगाकर मेरा फंदा कस रही थी, तभी मैंने भी कस कर ही मस्तू के सर पर सलाख ने मारी। सब उसकी तरफ लपके। भाभी ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। तकरीबन सारे बस्ती वाले अंदर आ गए नोटंकी देखने। और कर ही क्या सकते हैं ये लोग, तमाशा लगा सकते हैं या तमाशबीन बन सकते हैं, ना ऊपरी दर्जे पर ना निचले पर। मेरी आंखें अंधेरे से नहीं सुकून से बंद हो गई। अच्छा है, इस दुनिया में रखा ही क्या है। अम्मा कभी सरहाने बैठी नजर आती, कभी सर दबाते। अम्मा यूं ही आए दिन आती रही। फिर एक दिन अकील आया। ये लंबी दाढ़ी, नूरानी चेहरा शहीद हुआ लगता था। गबरू जवान, पाकबाज, हमारे बाप का खून नहीं लगता था। कर आए जिहाद। उसने सर हिलाया। अल्लाह जाने हाँ में कि ना में हो गया कश्मीर आज़ाद। अल्लाह की राह में बहुत अच्छी है जमीला, अल्लाह की राह बहुत अच्छी है जमीला। वो मुस्कुराया भी। मैंने आंखें मूंद ली। अल्लाह की राह, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि अल्लाह की राह कितनी दिल फरेब है। जमीला चलेगी मेरे साथ? अगली बार आया तो पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तुझे अपने पास रखूँगा, तेरा मुंह अपने हाथों से धोया करूँगा, बालों में कंघी करूँगा, मुंह में नवाले बना बना कर डालूँगा, लोरियाँ सुनाऊँगा।
मुन्नी नींद सुलाया करूँगा, मीठी नींद सुलाया करूँगा। सुनाओ लोरी, मैं सोना चाहती हूँ। उसने मेरा सर सुलाना शुरू कर दिया और हमद पड़ने लगा। मुझे गहरी नींद आ गई। उसने मेरी गीली आंखें अपनी पूरों से साफ की। फिर अंधेरा छा गया। आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। बड़ा सदमा हुआ। आंख खुलने का बड़ा सदमा हुआ। इस दुनिया का वही पुराना नज़ारा। मैंने आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जमीला, जमीला, वो उसके गाल थपक रहा था। जमीला को आंख खोलनी पड़ी। अकील उसके सामने बैठा था। उसके जिस्म में दर्द था, बहुत दर्द था, लेकिन ये दर्द जितना ज़्यादा था उसे उतना ही प्यारा था। उसका बिस्तर अजनबी था। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। कमरे की दीवारों से होती हुई उसकी नज़र कमरे के बाहर तक गई। उस छोटे से कमरे और बाहर के नज़र आने वाले मंजर से उसे याद आने लगा कि बड़े से कुनबे का ये छोटा सा घर भाभी का मैका है। अकील उसके गाल प्यार से थपक रहा था। चंद दिन ऐसे ही आंखें खुलती बंद होती रही। भाभी, बच्चे, अकील, शकील गाहे बगाए नजर आते रहे। दोबारा उसने आंखें खोली तो अकील गीले तौलिए से उसका मुंह साफ कर रहा था। फिर वो उसके बाल संवारने लगा। बच्ची और भाभी कमरे में खड़ी उसे देख रही थी। भाभी तो रो भी रही थी। मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके बैठा हूँ जमीला, जल्दी से ठीक हो जाके सफ़र कर सके, बाकी तो वहाँ जाकर ठीक हो जाएगी। कहाँ? मेरे घर, अम्मा के घर, हमारी अम्मा, जहादियों की अम्मा। मैंने अम्मा की बात मान ली। अम्मा ने कहा जाओ मेरी बच्चियों को ले आओ। आपा के पास गया था, वो नहीं मानी, कहती है बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। और तू जमीला, तू चलेगी मेरे साथ। अम्मा का छोटा सा घर है, रोटी कभी कभी मिलती है हमें, ठंड से हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। मेरी तो पैरों की 2 उंगलियाँ छिड़ गई हैं। जमीला, वहाँ खाने को रोटी नहीं, जलाने को लकड़ियाँ नहीं, कमाने को रोज़ी नहीं, फिर भी वहाँ ज़िंदगी है। अम्मा छोटे से खेत में काम करती हैं, सब्जियाँ उगाती हैं, हमें खिलाती हैं। चलोगी मेरे साथ? मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जाऊँगी। अकील चुप हो गया। बहुत देर बाद बोला, जब भाभी कमरे से चली गई और उनकी माँ, भाभी से निकाह कर लो अकील, उन्हें बचा लो। अकील का नौरानी चेहरा धुंधला सा गया। थोड़ी देर लगी, फिर वो दमक उठा। ठीक है जमीला, ये जहाद ही सही, तू बस मेरे साथ चल। वहाँ खुली चरागाहें और ऊंचे पहाड़ हैं। क्या वहाँ के चश्मों में मछलियाँ मिलती हैं? मैंने कभी पकड़ी ना खाई। अकील हंसने लगा। मुझे चश्मों से मछलियाँ पकड़ने दोगे? हाँ, और कश्मीरी सेब, सुर्खो शीरी, और कश्मीरी बच्चे गैरतमंद और जुर्रत वाले, बड़े प्यारे हैं। और कश्मीरी बच्चियाँ, वो पहाड़ों पर झटपट चढ़ जाती हैं। ठीक है, मैं चलूँगी, ज़रूर चलूँगी हर कश्मीरी लड़की के साथ पहाड़ों पर चढ़ने, सुर्खो शीरी फल खाने। बच्चियाँ और भाभी गाड़ी में ही बैठे रह गए थे। अकील मेरे साथ अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जिस वक्त मैंने बड़ा फाटक पार किया, उसी वक्त जिसकी मुझ पर नज़र पड़ी वो मेरी तरफ लपक कर आया। मैंने बस्ती की चंद औरतों और छोटी बच्चियों की निगाहों को खुद को सलामी देते देखा। उन्हें मुझ पर फ़ख्र था। मैं उनका वो दुबंग हीरो थी जो वो खुद नहीं बन सकी थी। इधर उधर से सब कोने खुजरों से निकलकर मेरे साथ होती गई। ऊपर के छोटे घरों से गुजर कर मैं नाना के घर आ गई। सामने ही मस्तू बैठा चाय पी रहा था। उसके सर, हाथ, पैर पर पट्टियां बंधी थी। मुझे देखते ही चिल्लाने लगा, अम्मा, अम्मा, इसे देखिए। उसकी माँ की दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर बावर्ची से निकली। उसके निकलने से पहले ही मैंने कमरे में रखी लोहे की अलमारी का छोटा खाना चाबी से खोलकर उसमें से अपनी चादर निकाली थी, जो अब्बा के घर से निकलते वक्त मैंने अपने साथ लेती आई थी। ये अम्मा की चादर थी। ये उनके पास अम्मा की निशानी थी। निशानी से मोहब्बत का ये सफ़र तकलीफ़ तेरा, ये एक सहारे की तरह थी जो अम्मा ने ढारिस के लिए अपने पास रखा हुआ था। वो अक्सर इस चादर से लिपट कर रोया करती। निशानी के इस सफ़र को मैं एक नया सफ़र देने वाली थी। मैंने चादर ओढ़ ली। मेरी सांस बकती रही। निकल जा हराफा, अब हम तुझे पनाह देने के नहीं। तूने क्या समझा? हर बार तू मुँह उठाकर आएगी तो हम तुझे बाहों में भर लेंगे, तेरे गुनाह छुपाते फिरेंगे, तेरी कालक अपने मुंह पर लेप लेंगे। निकलो तुम सब भी यहाँ से। क्या तमाशा देख रहे हो? दफ़ा हो, निकल। मैं बावर्ची में गई। यहाँ एक डब्बे में मैंने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे जो शकील दे जाया करता था मुझे। जैसे ही मैंने वो निकाले, सास ने झपट लिए। किसी चीज़ को हाथ न लगाइयो। बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उससे ज़्यादा तेज़ी से सास के हाथ से वापस झपट लिए। अम्मा तू परे हो जा, भूखी नंगी को ले जाने दे जो लेना चाहती है। चादर ओढ़कर मैं ऊपर आई, जहाँ मेरा 6 फुटी कमरा और कबूतरों का खड्डा था। मुझे याद है कि उस खड्डे में कौन गया था, जमीला, और उस खड्डे से बाहर कौन आया था, मैं। उस रात मैंने खुद को खुद पैदा किया था, हकीकी खालिक के बाद मैं अपना खालिक हूँ। जिस वक्त मैं खड्डे के पास पहुंची, सफ़ेदा जो आसपास की कबूतरों पर नज़र रखे खड़ा था, एकदम से तनकर खड़ा हो गया। उसे मालूम तो हो गया होगा कि मैं आई हूँ। उसने ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि मैं उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगूंगी। बाप के घर जाने से तो रही मैं, अब मुझ ऐसों का ठिकाना और कहाँ होगा? उसी का घर ना। मैं बिनते जमीला, पूरे होशो हवास में सलीम उर्फ सफ़ेद
सफ़ेदा वल्द वज़ीर अहमद को बकाई होशो हवास तलाक देती हूँ। मैंने हाथ में पकड़ा कानूनी तलाक का कागज़ भी उसके मुंह पर दे मारा। मेरे साथ आने वाले सारे मजमा को सांप सूंघ गया और किसी एक छोटी सी बच्ची ने ताली बजाई। जिस वक्त मैं गाड़ी में बैठ रही थी उस वक्त बस्ती के सभी लोग बाहर खड़े मुझे जाते हुए देख रहे थे। वो सब नहीं जानते लेकिन मैं जानती हूँ कि ये इंसान इस ज़मीन के लिए अहल नहीं है। ये बस्ती और ऐसी हर बस्ती जल्द ही तबाह होने वाली है, जल्द, बहुत जल्द। ओह माय गॉड, एज़ यूजुअल ज़बरदस्त। ये तीसरा नावल है इस पीडीएफ का और मैं कहती हूँ कमाल राइटर है, कमाल 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 से भी कमाल, बहुत अच्छा लिखती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो अगला है, नहीं ये आखिरी नहीं होगा लेकिन शायद अगर एक और भी होंगे, हमारी कहानी, ये भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि ये भी पढूं, तो आई थॉट कि अगर ये पीडीएफ में सारी स्टोरीज़ ही हैं तो सारी पढ़ लेते हैं। और यार क्या कमाल का लिखा है। तुम लोगों को वो मुझे नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था, ऐसा पुराने दौर में ऐसे ही लोग होते हैं यार। अगर देखा जाए तो जो जाहिल और जड़ लोग हैं, अब मैं गाँव में रहती हूँ ना, मुझे ये सारा पता है। अब तो फिर भी बहुत हद तक चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं लेकिन एक वक्त था हर घर का, मतलब हर घर का नहीं, बहुत सारे घर जो इस तरह के हैं, जिनके इस तरह के हैं रीत रिवाज, ऐसे ही देखने को मिलते थे और ऐसे सुनने को मिलते थे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, एक घर में इतने लोग रहते हैं। यार ये बहुत आम था, बहुत ज़्यादा आम था। अब तो फिर भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, थोड़ा पढ़े लिखे के अवेयरनेस ज़्यादा हो गई। अब लोगों को पता है कि हुकूक क्या है। अब लड़कियां भी वैसी नहीं हैं कि अपने आप को वो ज़्यादा कर लेंगी। लेकिन यार क्या कमाल का लिखा है। और किस तरह से उसकी माँ का बताया, फिर उसके भाई ने जाकर वो किया और वो उसको ले गया, मतलब सो स्वीट उसका भाई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसका करैक्टर। और फिर जमीला सफ़ेदा, क्या यार मस्ताना, सही बात है, ऐसा ऐसा हर जगह है और हर जगह हो रहा है ऐसा। कितने गलीज़ लोग हैं, बहुत यार, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ये स्टोरीज़ होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये मुशाहिदा, ये कुछ लोगों का मुशाहिदा होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। कुछ लोगों के मुशाहिदे करने की इतनी हिस्स अच्छी नहीं होती, मतलब हम लोग अगर कुछ भी देखते हैं तो उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पाते, तो कुछ लोग देखते हैं और उसको लफ्ज़ों में ढालते हैं, देन वो हम तक आता है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा लिखा है। मतलब यार मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना सुमेरा हमीद की, मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लगा है मुझे। और मैंने तो सुना है हमारी कहानी नावल बहुत अच्छा है, फ़नी टाइप है और बहुत अच्छा है। तो ये इंशाल्लाह कल आप लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा एक दो और नावल है जो मैंने सुने हैं कि सुमेरा हमीद के रिसेंटली आए हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सुमेरा हमीद का बहुत अच्छा राइटिंग स्टाइल है। और मैंने पारस शायद इनका ही नावल था, तो मैंने इसको स्टार्ट किया था। वो भी बहुत नॉस्टैल्जिया और इस तरह का वो नावल था, पुराने दौर का, हवेली टाइप, बहुत मज़े की उसकी भी स्टोरी लगी मुझे। लेकिन यार उसका वो कह रहे हैं कि बहुत दुखी है, वो एक तरह से आपको ट्रॉमेटाइज़ कर देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस नावल को पढूं तो मुझे बताएं। अदरवाइज़ यार क्या ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लिख रही हैं, इतना अच्छा, कोई झोल नहीं है, कोई झोल नहीं है। तुम लोग देखो 3 नॉवेल्स अभी मैंने पढ़े हैं, 3 दिन हो गए इस नॉवेल्स को पढ़ते हुए, तो तीनों के स्टाइल चेक करो, एक दूसरे से डिफरेंट। यार बस अल्लाह सलामत रखे और ऐसा अच्छा अच्छा लिखती रहे वो, और हमें ऐसी अच्छी अच्छी तहरीरें दे। मतलब आप इनको कह ही नहीं सकते कि इन्होंने किसी का कॉपी किया, या इनका स्टाइल, इनकी अलग लिखती हैं, ये कुछ है इनका। मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरी तो फेवरेट है। मैं तो जब भी आरम पढ़ा था, मेरी तो ये तब से मोस्ट फेवरेट राइटर है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ लेकिन ये उम्मुल यकीन भी मैंने इनका पढ़ा था, और इसके अलावा और भी मैंने इसके नावल पढ़े थे, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा इस तरह का है कि ये बहुत इस तरह के हार्ट टचिंग टॉपिक लिखती हैं। मुझे डर लगता है इनकी स्टोरीज़ पढ़ते हुए, मतलब मुझे ये सदमा दे जाती हैं, इतनी स्टोरीज़ इनकी होती हैं दुखी। कल वाला जो नावल मतलब पढ़ा है ना, वो तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मतलब इतना मुझे दुख, मेरा दिल अंदर से तड़प रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, माला और अमर बेल से भी ज़्यादा। तो
खैर अब देखते हैं कि ये हमारी कहानी नावल कैसा होगा। ये इंशाल्लाह आप लोगों को सुनाऊंगी कल। तो रोज़ाना आप लोगों को 6:30 पर नावल मिला करेगा। और आप लोग प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ जाएं और उसको फॉलो कर लें। यार मैं बातें करती हूँ आप लोगों से वहाँ से, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों की प्रेजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ सारे जुड़े हुए हो, तो आसानी हो जाती है आप लोगों के साथ बात करते हुए। क्योंकि नावल हर कोई एक वक्त में नहीं सुनता, लेकिन मैसेज का ये होता है कि आप लोग सुन लेते हो। तो फिर मिलते हैं इसकी अगले नावल में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।